ऐसे एक घर से कोई दादा निकलता है तो उस घर के नजरिए की अहमियत होती है। ये आदत होता है, ये क्रिया होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह समझना कि जिस घर से मेरी इबादत है 18 दिन निकले हो उस घर की कैफियत अदा होगी, उस घर में बड़ा आदम होगा, उस घर की माँ बहनों में बड़ा आदम होगा। जिन माओ के सामने उनके इबादत में काशिर हो, जिन बहनों के सामने जिनके भाइयों में काशिर हो, अल्लाह जानते हो ये कौन सा मंदिर है। जब करबला के लिए मदीने से सफर के लिए रवाना हो रहे थे तो इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को बुलाया कि भैया अब्बास जाने वालों की फहरिस्त तैयार करो, जाने वालों के लिए फहरिस्त तैयार करो। अब अगर मौला अब्बास लिख रहे हैं नाम, इधर मौला अब्बास मेरा नाम लिखो, करबला अब्बास अपना नाम लिखो, करबला अब्बास तुम्हारे किधर का नाम लिखो, अली किधर का नाम लिखा गया, अली ससुर का नाम लिखो, अली ससुर का नाम लिखा गया, तो मोहम्मद का नाम लिखो, तो मोहम्मद का नाम लिखा गया। लेकिन उन्होंने हुसैन ने कहा भैया अब्बास अपनी बहन का नाम लिखो, अरे बहन का नाम सुना था, गाड़ी के हाथ से करम छूट गया, गाड़ी के हाथ से करम छूट गया था। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा अब्बास अरे अपने बहन का नाम नहीं लिखते, मौला अब्बास पहुंचने नाम पे करम दोबारा उठाया, करम ने दोबारा उठाया, उठाने के बाद अपने तहरीर लिखा, उससे अलग लिखा, ये अलग लिखा, नून अलग लिखा, बे अलग लिखा, अपने तहरीर आपके सामने पेश की। इमाम ने जब इस तहरीर को मार किया तो मौला हुसैन ने कहा अब्बास अरे तूने फैसला कर लिया कि कैसे तूने अपनी बहन ज़ैनब का नाम लिखा, अरे इसी तरह ज़ैनब मदीने से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम ले जाई जाएगी। हज़रत मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मसला बहुत जल्दी आपके सामने आज शुरू हो रहे हैं। तो बस मैं कहा लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने दो ताबूत आएंगे जो औलाद मुस्लिम है, जो औलाद मुस्लिम है, जो करबला में शहीद हुए, जो करबला में शहीद हुए। जानते हो कौन से दो लाल मुस्लिम के दो लाल है, वो दोनों लाल एक अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का जनाजा, दूसरा मोहम्मद इब्न मुस्लिम, जिनकी मां इन्हें करबला तक लेकर आई और करबला में आका हुसैन पर अपने लालों को कुर्बान कर दिया। मेरे लाल तुम कुर्बान हो जाना आका हुसैन पर, अरे कुर्बानी का दिन है, यहाँ कुर्बानियां पेश होंगी। अल्लाह मेरा सलाम है करबला की माँ को, या आपके सामने जनाब मुस्लिम के फर्जंदों के जनाजे आए, या अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का लाशा आया, ये मोहम्मद इब्न मुस्लिम का लाशा आपने ज़ियारत कर ली। अल्लाह आखिर पूछा समझ के रो लेना, गिरिया कर लेना कि कल हमारे मंदिर देखने नसीब होना हो। हाथ लगाओ, अपने जनाबों की बात कर रहा हूँ तो जनाबे अकील के फर्जंद हैं। जानते हो जिस बार जनाबे अकील से मौला अली ने कहा भैया अकील किसी ऐसे खानदान की बेटी तलाश करो जो बहादुर खानदान से हो, इसलिए
अपने मैदान जंग में जख्मों से चूर होके जैसे ही रहवान से गिरे आवाज दी मौला मेरा आखिरी सलाम तन्हा गरीब हुसैन है जो एक के बाद लाशें उठा के जा रहा है। इमाम हुसैन लाश लाए लेकिन अजीजों ये करबला का मैदान है जहाँ ज़हरा का घर उजड़ गया, जहाँ उम्मुल की औलाद कुर्बान हो गई। जानते हो ना उम्मुल बनीन यानी बेटों वाली माँ, अरे जिसके बेटे थे ये करबला के मैदान में मौला के हुक्म आमदा हो गए। अल्लाह ये उस उम्मुल बनीन के लाल है जब बशीर टूटे हुए काफिले को लेकर मदीने पहुंचा तो मदीने जाने के बाद ऐलान किया मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अरे हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया। इसने आसादा सहारा लिया और आगे बशीर ये तुमने क्या कहा तो हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, हुसैन कत्ल हो गए। तो बशीर ने नहीं मानती। अरे क्या मेरा अब्बास करबला के मैदान में तुमने बता एक मरतबा अगर करबला के मैदान में इमाम पर ऐसा
जिसको मैदान से इमाम हुसैन जब लाशा उठाने के लिए गए ना, अब लाशा न मिला बल्कि लाश के टुकड़े मिले, लाश के टुकड़े मिले। ये इमाम हसन के दो यतीमों के लाशें हैं। कौन सा? एक अब्दुल्लाह इब्न हसन है, एक कासिम इब्न हसन है, जो करबला के मैदान में दीन पर कुर्बान हो गए, दीन पर कुर्बान हो गए। आज जजान अदरनी दरबार तोड़ते हुए मैदान करबला में पहुंचे। अरे मैदान करबला में जाकर क्या देखा कि कासिम को लाशों में नहीं आया। आवाज मेरे लाल से कहा हो तुम्हारा लाश में नहीं आया। इमाम आवाज़ी कासिम तुम्हें माने वक्त आवाज दे रहा है। अदादार तारीफ करती है कि जनाब कासिम की लाश के टुकड़े हवा में बुलंद होने लगे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने हवा के दामन में कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया और खयाम में लाए। उम्मे फरवा ने बढ़ कासिम का लाश खा लिया। बीवियों ने कासिम का बक्सा उम्मे फरवा को दिया, कासिम का बक्सा उम्मे फरवा को दिया। अज़ादारों ये सब अपनी जाने कुर्बान कर रहे थे इमाम के ऊपर, लेकिन अज़ादारों एक ऐसा भी गरीब था, एक ऐसा भी गरीब था जो बार बार आता था मौला की खिदमत में और आकर कहता था मौला मुझे चलने की इजाजत दे दो। लेकिन मेरा आका कहता था अब्बास तुम मेरे लश्कर के अंदाज हो। अरे मेरा दादी अब्बास कहता है अरे मैं जिस लश्कर की अंदाजी करूं आका अब तो लश्कर भी न रहा। अरे मौला अब्बास मश्क सकीना लेकर पानी लाने की इजाजत मिली, पानी लाने वाले लश्कर के लोग वापस चले तो जालिमों ने हमला करना शुरू किया। अदालतों बाजू तलब हो गए, एक तीर आकर मश्क सकीना में लगा। अरे गाजी ने सर से रुख फेर लिया। ये उस अब्बास का लाशा आपने ज़ियारत कर ली, आपने ज़ियारत कर ली। अज़ादारों उस जवान की बारी है जो सूरत में हम शुक्र पैगंबर है, जिसके लिए इमाम हुसैन कहते हैं मेरे लाल अली अकबर जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने नाना की ज़ियारत करूं तो मैं तेरे चेहरे को देख लिया करता हूं। अज़ादारों अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे। अरे जालिम ने अली अकबर के सीने में ऐसा लेता मारा, अरे बच्चे की अली को तोड़ दिया। एक मरतबा आवाज़ दी मेरा सलाम। अज़ादारों ने ये बात ये गुजर पड़ते आंखों से नींद आई चली। अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, देखा कि जवान बेटे की हाँ सीने में है, अगर रात के सीने में दर्द है तो बाबा जालिम ने मेरे सीने में मेरा तोड़ दिया। अज़ादारों इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से नेज़ा निकाला। अरे बेटे के साथ अली अकबर का जिगर। रुकमन अल्लाह तुम्हें कोई लम्हा दे आपको सिवाय जब हुसैन के। अज़ादारों अफ़ग़ान हुसैन में कोई बाकी न रहा, तन्हा इमाम हुसैन है। तो मैदान करबला में जा रहे हैं, मैदान करबला में जा रहे हैं। जाने के बाद आवाज़ इस तरह से बुलंद की और मेरे नासिर यूसुफ कोई जो मेरी मदद करे। अल्लाह कैसे जुमले को झूले में अली असगर ने सुना, अली असगर ने अली असगर
दोनों साथ रहना ठीक है। आराम आराम चलो बस आराम आराम तो सामने से
खाली न पाई जिस्म में तीरों से तू होके पाए धीरे को गमज़दा रुखसार अपने बाप के तलवों पे रख दिया लेकर पितर के पाँव का बोसा नशे पे रोई बेसर जो अपने बाप के रोई अपने बेटर की लाश पे किसे दिया वो अपने दर्द पास करने लगी पाया रुख पर बनी थी साफ जालिम की उंगलियां बच्ची ने जब दिखाए तमाचों के दो निशान ज़ख्मी बबर हुसैन बबर पाशे रोए जो अपने बाप कहती थी मैं यतीम हूँ मुझ पर न वार कर कि पे असगर में नेज़े की तरफ कहती रही माँ असगर में की तरफ कहती रही माँ असगर में कैसा ये सितम ने सितम गा दिया तुझे पे असगर में नेज़े की तरफ कहती रही माँ असगर में रुकती है मेरी सांस में मर जाऊं ना दिल पे नेज़े की तरफ देख कहती रही माँ असगर में क्या रहम न जालिम तो तेरे हाल पे आया क्या रहम न क्या साहिब औलाद नहीं था वो सितम गए असगर में नेज़े की तरफ देख कहती रही माँ असगर में जब लाश के नेज़ों से तेरी ढूंढा गया था जब लाश तुझे क्या हाल था मेरा किस तरह के मैं गिर जाती थी लाल ज़मीं पे असगर में नेज़े की
की तरफ देख कहती रही माते असगर में जब रश से उठी फिर मेरी आंखों ने ये देखा जब रश से उठी नेज़े की हरी करता तेरा नन्ना साला शाह नेज़े की हरी करता तेरा नन्ना साला शाह करता है बिगड़ता कि मेरा है वो मंदिर असगर में नेज़े की तरफ देख कहती रही माते असगर में इस नन्हे से सर को तेरी आगोद में ले लूं इस नन्हे से सर को तेरी आगोद में ले लूं तेरे पे लगाऊं आजाद करूं से तेरे पे लगाऊं आजा मैं सुनाऊं तुझे अपनी यारियां दे नेज़े की तरफ देख कहती रही माते असगर में फिर जुल्म सितम की हुई ये इंतहा तुझ पे फिर जुल्म सितम की कानों तेरे सीने पे रखे था सितम और काट लिया है तेरा बालों से पकड़ के असगर में नेज़े की तरफ देख कहती रही माते असगर में बेरोल मिली की है एक माँ की दुहाई बेरोल तुम्हारी तबीयत अली असगर ने उठाई तुम्हारी तबीयत अली असगर ने उठाई पैसानी बहुत रोया था साहिब ये सुना के असगर में जाने लगी नशे से मुझे गिलाने बाबा तेरे को सजने में ज़िबा किसने किया है शादी को सजने में ज़िबा किसने किया है मंजिलों किसने किया है शादी
जिसके बाबा थे अली था ही हसन नाना रसूल, जिसके
जो चल बसे अपना सलाम आखिर है अलविदा 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 रोके कहते हैं दादा अलविदा 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 अलविदा
जिंदगी आप बिना